नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज मुकेश अंबानी अब वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे और उनको उसकी अमेरिका से परमिशन भी मिल गई है और रशिया छोड़ दिया। मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं। यहाँ तो ऐसे ही है साहब, जहां से ऑर्डर मिला वहां से ले लिया। तो वो व्यापारी आदमी है, कोई आए कोई जाए, कोई प्रधानमंत्री आए, सबके साथ मुकेश अंबानी चलते रहते हैं। उनको इस बात का अच्छे ढंग से ज्ञान है कि भाई सबके साथ मिला के चलो और ऐसा ना हो कि किसी एक के बास्केट में सारे एग्स रखना अच्छा नहीं है। क्या भारत शेख हसीना को वापस करेगा? तारिक रहमान की पार्टी की ओर से मांग आ रही है। मैं आपको बताऊं, तारिक रहमान तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हो सकता है आज या कल में वो ओथ ले लेंगे और नए प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे। देखते हैं उनका क्या रवैया होता है। हम तो उम्मीद करेंगे कि दोस्ती बनी रहे तो अच्छा है। चाइना की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि उनकी पॉपुलेशन बड़ी कम हो रही है, लेकिन वो रोबोटिक्स उनके पूरा का पूरा सिस्टम में बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर इंसान नहीं है तो क्या हुआ, रोबोट्स काम करेंगे। सबसे पहली खबर आज मैं आपके सामने पन्नू केस के अंदर लेके आना चाहता हूं कि पन्नू केस में मोदी फंस चुके हैं। एप्स्टीन केस में पहले फंस गए थे, फिर अडानी केस में अमेरिका में फंस गए थे। अब ये निखिल गुप्ता और पन्नू के हत्याकांड के केस में फंस गए और उसमें से निज्जर का कनेक्शन भी निकल के आ रहा है। निखिल गुप्ता जिसको पैसे दिए गए थे रॉ के द्वारा, सीधी सारी बात है साहब, रॉ का नाम आ रहा है अब तो। विकास यादव नाम का एक क्या कहते हैं कि ऑफिसर था रॉ के अंदर, इंडिया का खुफिया विभाग, जिसने $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कॉन्ट्रैक्ट के लिए निखिल गुप्ता को। निखिल गुप्ता को बाद में एक पूरी लंबी स्टोरी है, पकड़ लिया गया था। पकड़कर चेक रिपब्लिक में पकड़ा गया था, उसके बाद एक्स्ट्राडाइट करके उसको अमेरिका भेजा गया था। अमेरिका में 1 साल से अदालत में था। 1 साल पहले कहा था कि मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन अब उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं और अब उसको 40 सालों की सजा होगी वहां पर टोटल। 3 उसके ऊपर इल्जाम थे, तीनों के लिए अलग अलग सजाएं हैं। 10 साल, 10 साल और 20 साल, तीनों जुड़ेंगी वहां पर। जो सजाएं ऐसी होती हैं, 40 साल की उसको सजा मिलेगी। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि एक कलंक लग गया भारत के ऊपर, कि एक माथे पर बदनुमा दाग लगा कि साहब रॉ का ऑफिसर गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा था, वो भी अमेरिका में। और अमेरिका की ओर से एफबीआई ने इस जजमेंट के बाद कहा है, जो वार्निंग दिया है, द मैसेज फ्रॉम द एफबीआई शुड बी क्लियर, नो मैटर वेयर यू आर लोकेटेड, इफ यू आर ट्राइंग टू हार्म आवर सिटीजंस विल नॉट स्टॉप अंटिल यू आर ब्रॉट टू जस्टिस। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम सोचते हो कि तुम अमेरिका में आके हमारे सिटीजन्स को मार सकते हो, तो यकीन मानिएगा कि आप फिर उसके बाद अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करें और फिर आप दुनिया में कहीं भी होगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और वो कहते हैं कि आवर मैसेज टू ऑल नेफेरियस फॉरेन एक्टर्स, यहाँ पे ये मैसेज रॉ को है और हो सकता है भारत सरकार से जुड़े हुए बाकी जो विंग है वो क्या कहते हैं, आवर मैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल निफेरियस फॉरेन एक्टर्स, यानी कि बदनाम फॉरेन एक्टर्स को बड़ा क्लियर है, क्लियर स्टीयर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड आवर पीपल। हमारे देश से और हमारे देश के लोगों से दूर रहो। अगर तुमने उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो दुनिया के आप किसी भी कोने में होंगे, हम आपको खींच के लेके आएंगे और आपको वहां खड़ा करेंगे जहां आप जस्टिस के द्वार पर हों। कि नो मैटर वेयर यू आर लोकेटेड, इफ यू ट्राई टू हार्म आवर सिटीजंस वी विल नॉट स्टॉप अंटिल यू आर ब्रॉट टू जस्टिस। ये अमेरिका की धमकी सीधी रॉ को आई है और किसी को नहीं आई है। क्या कहूं, बदनामी का दाग तो लग गया, गुनाह कबूल हो गया और इसी में से निज्जर की कहानी निकल रही है, जहां पर निखिल गुप्ता के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो उनकी मेल्स हैं, जो उनके मैसेजेस हैं, उसमें लिखा है कि निज्जर भी टारगेट है और ये भी टारगेट है। यानी कि निज्जर को भी मरवाने वाला क्या रॉ था? मुझे लगता है कि भारत और कनाडा के संबंधों में और अमेरिका के संबंधों में एक नया मोड़ आएगा और यहां से जो निज्जर की इन्वेस्टिगेशन है उसमें नया मोड़ आएगा, क्योंकि यहां से कबूलनामा है जो कहता है कि निज्जर भी एक टारगेट था। किसका? रॉ का। सीधी सारी बात है। हालांकि रॉ को और अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, मोदी के ऑफिस को अभी तक इंडाइट नहीं किया गया, लेकिन हमें 29 मई 2026 का इंतजार करना होगा जब फाइनल जजमेंट आएगा। उस जजमेंट में जज साहब क्या लिखते हैं और लंबी चौड़ी कहानी उसमें से निकल कर आएगी। अंबानी साहब वेनेजुएला से अब तेल खरीदेंगे साहब, और मुझे लगता है कि कच्चे तेल की आपूर्ति अब रशिया से बंद हो गई, तो अब उसका ऑप्शन उनको वेनेजुएला से मिला है। अमेरिका ने उनको अनुमति दे दी है, एक जनरल लाइसेंस जारी कर दिया कि अब आप वेनेजुएला से आप कोई भी अमेरिका की सैंक्शंस का वायलेशन नहीं करेंगे, अब आप वेनेजुएला से तेल खरीदिए। और मुझे लगता है कि ये एक विक्ट्री है ट्रंप के लिए कि
रिलायंस के लिए ये एक जो कदम है, ये स्ट्रेटेजिक रूप से बड़ा अहम है, क्योंकि अब उसको वहां पर भी छूट मिलेगी, रिफाइनिंग लागत कम हो जाएगी और फिर उसके बाद वो बड़े आराम से अपने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को यूरोप के अंदर निर्यात कर सकती है, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि रिलायंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एज फार एज पेट्रोल, डीजल एंड एटीएफ इज कंसर्न, एंड सबसे बड़ा जो बायर है उनका वो यूरोप है। सो यूरोप भी खुश होगा, चलिए ठीक है, अब वेनेजुएला के ऑयल उनके पास आएगा। अब एक सवाल और आता है कि चाइना के अंदर अगर इंसानों की संख्या कम हो रही है, बुजुर्ग आबादी हो रही है, तो लेकिन रोबोट से वो दुनिया में राज करने की तैयारी है। वहां पर लेबर की कमी हो रही है और अब रोबोट और एआई के ऊपर सरकार वहां पर दाव लगा रही है, और चीन की जो जन्म दर है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत कम हो गई है, और अब उनकी ये पिछले 2 साल से पॉपुलेशन कम हो रही है, कट हो रही है एक्चुअली देखा जाए तो। हालांकि वो अभी लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए टैक्स में एग्जम्पशन दे रहे हैं, शादी के नियम आसान कर रहे हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, लेकिन लोग शायद बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या होता है ना कि अगर बच्चे पैदा होने कम हो जाए तो आप यकीन मानिएगा फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन चाइना ने उसका हल ढूंढ लिया है, रोबोटिक्स और साथ में एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अंत में एक आखिरी न्यूज, शेख हसीना। क्या भारत शेख हसीना को तारिक रहमान को सौंप देगा? बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि शेख हसीना के चक्कर में हमारे बांग्लादेश से रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे, और इन बिगड़े हुए रिश्तों को संभालने के लिए जरूरी हो जाएगा कि भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध नॉर्मल हो सके। बीएनपी के एक ऑफिशियल का स्टेटमेंट आता है कि संबंध तब तक नॉर्मल होना मुश्किल है जब तक भारत शेख हसीना को सौंप नहीं देता है बांग्लादेश को। और भारत को अगर तरक्की याफ्ता बांग्लादेश चाहिए, रिश्ते चाहिए, ट्रेड चाहिए, संबंध चाहिए, आपस में आना जाना चाहिए, तो शेख हसीना के ऊपर कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। आखिरकार भारत कब तक एक औरत के चक्कर में अपने एक पड़ोसी देश से रिश्ते खराब करके रखेगा? अब तो यूनुस साहब भी चले गए, अब तो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तारिक रहमान साहब। तो अब कम से कम रिश्तों को समझते हुए कम से कम कुछ ऐसा किया जाए कि अमेरिका और ब्रिटेन की मदद लेके कि हाँ शेख हसीना वापस चली जाए, लेकिन उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई हाउस अरेस्ट वगैरह करके रखें और उनको मौत की सजा ना दी जाए। इस किस्म का कोई बंदोबस्त करके जो उनकी सिक्योरिटी से संबंधित हो तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन कोई तो हल निकालना पड़ेगा। आप परमानेंटली अगर शेख हसीना को भारत में रखना चाहते हैं और एक पूरे मुल्क से अपने संबंधों को बिगाड़ लेना चाहते हैं, तो वो कोई एक प्रैक्टिकल प्रपोजिशन तो नहीं है, ये तो मैं मान के चलता हूं। वो फिर बेवकूफी होगी और कुछ नहीं कि हम अपने पैरों पे फिर से कुल्हाड़ी मारेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। पीछे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और साथ ही में जीपे और फोन पे के लिए भी एक नंबर दिया है। किसी को चुनकर छोटी छोटी अगर सपोर्ट करेंगे ना, तो एटलीस्ट हमारा जो रिसर्च बेस्ड चैनल्स हैं उसको आपका सहारा मिलेगा। बहुत बहुत